जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में हम मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। परसों पीआईबी में बहुत अच्छा ये आर्टिकल आया था, मैंग्रोव्स एट द गार्जियन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हम मैंग्रोव्स होते क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2, फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव की कॉन्सेंट्रेशन है जोग्राफिकल, यहां पर वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, मैंग्रोव्स यहां पर नेचर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे एंड हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 4, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल तो बहुत रैंडम से ही आर्टिकल है, बट 13 अप्रैल को सीडीएस और एनडीए का एग्जाम है। वहां पर ऑल दो हम ज्योग्राफी के सेशंस में डिस्कस भी कर चुके हैं अबाउट द मैंग्रोव्स, वेटलैंड्स, सब कुछ, बट इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में यहां पर बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैंग्रोव होता क्या है। मैंग्रोव एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, कीवर्ड इसमें यही है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटर टाइडल रीजन्स में मिलते हैं। एंड ये डेफिनेशन हो गई अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इसने जोग्राफिकल चीजें दे दी यहाँ पे कि कौन कौन सी यहाँ पे कंडीशंस हैं। भाई रेनफॉल 1000 से 3000 चाहिए, यहाँ पे हाई रेनफॉल एरियाज हो गए। उसके बाद टेम्परेचर 26 से 35 26 टू 35 डिग्री इसमें टेम्परेचर चाहिए। मैंग्रोव्स इस तरीके से अडॉप्टेड होते हैं जो स्पीशीज कि वो वाटर लॉग्ड सॉइल्स में भी यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, हाई सैलिनिटी में भी यहाँ पे सर्वाइव करा सकते हैं, फ्रीक्वेंट टाइडल सर्ज आ गया उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये कीवर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। दे सर्व एज क्रूशियल biodiversity refuge and act as bioshield against extreme climate events। हमने देखा भी कि लास्ट ईयर भी साइक्लोन में, ठीक है, यहाँ पे ये काम आया था कि ये जो ड्यूरिंग सुनामीज, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कि ये उस टाइम पे जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स वहां पर एक बायोशील्ड की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं। Now, additionally, the rural populations depend on mangroves for biomass based livelihood। जो यहाँ का आज का सेशन का हमारा क्या कहते हैं हेडिंग थी, ठीक है, गार्डियन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो ये बायोमास बेस्ड लाइवलीहुड यहाँ पे जो है रूरल पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है। तो ये मैंग्रोव्स के बारे में सब कुछ आपके पास डिटेल्स आ गई। तो आज के सेशन में अब हम इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, एंड कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंग्रोव कवर इन डिफरेंट स्टेट्स। वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं 42.45, अंडमान निकोबार 12.19, उसके बाद पुडुचेरी का आ रहा है 0.08, दमन दीव दादर नागर हवेली 0.08, आंध्र प्रदेश 8.44, गोवा 0.63, गुजरात 23.32, कर्नाटका 0.28, केरला 0.19, महाराष्ट्र यहाँ पे 6.31, उड़ीसा 5.10। ये मैंग्रोव्स का कवर आ रहा है डिफरेंट स्टेट्स में। फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं 2023 की। तो इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर है यहाँ पर 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर। दैट मींस 0.15 ऑफ द नेशंस ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मैंग्रोव्स। अब कितना परसेंट इसमें इंक्रीज हुआ है? 7.86। ये अब कह सकता हूं मैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस में, मेंस में काम आ जाएगा। ये आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में काम नहीं आएगा, बट ये मैप जो ये चार्ट है, पाई चार्ट, ये आपके जरूर काम आ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कौन कौन से रेगुलेटरी मेजर्स हैं? अब सबसे पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 जो कि इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत है, उसने कैटेगराइज कर दिया है मैंग्रोव्स को एज ईएसए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, restricting activities within 50 meter buffer zone where mangrove cover exceeds 1000 square meter। उसके बाद ये मैंडेट करता है कंपेंसेटरी रिप्लांटेशन एट 3:1 रेशियो अगर मैंग्रोव्स डेवलपमेंट से अफेक्टेड हो रहे हैं। मान लो किसी जगह पे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, एंड उसके कारण यहाँ पे मैंग्रोव्स जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। उसके बाद इनको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, 1927,
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, अगेन ये जो है ये आपके काम का इतना नहीं है, डिफेंस के एग्जाम से यूपीएससी में काम आ सकता है, बट ये आपसे पूछा जा सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था मिस्टी स्कीम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नंबर 2, नेशनल कोस्टल मिशन, कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। नंबर 3, जीसीएफ ECRICC प्रोजेक्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, enhancing coastal resilience of Indian coastal community। ये 3 प्रमोशनल इनिशिएटिव और अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर सरकार के। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है नेचर को। भाई मैंग्रोव मैटर क्यों करते हैं? नंबर 1, दे आर द नर्सरी फॉर फिश, क्रैब्स एंड अदर मेरीन वाइल्ड लाइफ। नंबर 2, ये फिल्टर है फॉर द सेडिमेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट फॉर द बर्ड्स, बीज, स्नेक्स एंड टेरेस्ट्रियल फौना, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर दे प्रोवाइड फॉर द नेचर। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी हाई क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिंदगी को, लाइव्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टॉर्म सर्ज एंड फ्लडिंग। ठीक है। नंबर 2, इरोजन को और स्टेबलाइज कर रहा है कोस्ट को। नंबर 3, लोकल फिशरीज, टूरिज्म, मेडिसिन, क्राफ्ट्स, इन सबको ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये 3 चीजें हो गई फॉर द पीपल एंड 3 चीजें हो गई फॉर द नेचर। ओके, नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मैंग्रोव स्टोर करते हैं 7.5 से 10 टाइम्स मोर कार्बन पर एकड़ देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देख रहे हैं कि कार्बन स्टोरेज में भी किस तरीके से काम कर रहे हैं। दैट मींस देयर लॉस कंट्रीब्यूट टू 10% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्वाइट ऑब्वियस है, अगर ये लॉस होगा तो ग्रीन हाउस इमिशन ज्यादा होगा। These coastal forests hold 21 gigaton of carbon, 87% of which is locked in soil beneath their roots। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें मोटा जो आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, जो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे मैंग्रोव्स, ये हम ज्योग्राफी में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब आपसे यहाँ पे मैंग्रोव्स के लिए जो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स कौन सी हैं, नंबर 2, नेचर और हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, नंबर 3, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, उसके हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स हैं, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।